1 करोड़ रुपया में केवल वो स्टेज तैयार हुआ था। और हम अपने मन से बकवास नहीं कर रहे, बल्कि गाली देने के पहले आप वो तमाम प्रकार का प्रमाण अपने स्क्रीन पर देखते जाइए। कहा जाता है कि लालू यादव ने डीएम से, कलेक्टर से, बड़े बड़े अधिकारियों से न्योता बंटवाया था। आप सोचिए, पटना के गाड़ियों के शोरूम में से कैसे लालू प्रसाद यादव के लोग, उनके गुंडे जो थे, वो गाड़ियों को जबरन लेकर अपने साथ जा रहे थे। एकदम नई चमचमाती एसी वाली गाड़ियां उस वक्त पर जबरन लेकर वो चले गए। आप इन तमाम चीजों के बारे में आज भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी का जो जयमाला स्टेज था वो इतना महंगा था कि लोग कहते हैं उस वक्त पर पूरे भारत में किसी ने भी उतना महंगा जयमाला स्टेज नहीं बनवाया था। बताया जाता है कि उस वक्त पर 1 करोड़ रुपया में केवल वो स्टेज तैयार हुआ था। और हम अपने मन से बकवास नहीं कर रहे, बल्कि गाली देने के पहले आप वो तमाम प्रकार का प्रमाण अपने स्क्रीन पर देखते जाइए। जब बेटी की शादी थी तब पटना के गाड़ियों के शोरूम में से कैसे लालू प्रसाद यादव के लोग, उनके गुंडे जो थे, वो गाड़ियों को जबरन लेकर अपने साथ जा रहे थे। एकदम नई चमचमाती एसी वाली गाड़ियां उस वक्त पर जबरन लेकर वो चले गए। आप इन तमाम चीजों के बारे में आज भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उस वक्त पर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और कहा जाता है कि उस वक्त पर 50 के आसपास नई गाड़ियों को शोरूम से ले लिया गया, केवल इसलिए कि लालू यादव के मेहमानों को उन नई गाड़ियों से घुमाया जाए, उनको रिसीव किया जाए और उनको एयरपोर्ट तक वापस ले जाकर छोड़ा जाए। आपको आज हम कहानी सुनाने वाले हैं बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की एक ऐसी शादी की, जो शादी पटना के जो शोरूम मालिक थे, उन शोरूम मालिकों को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए साल 2002 में हुई उस कहानी पर। साल 2002 में लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी के बारे में सबको जानकारी पहुंच चुकी थी। कहा जाता है कि लालू यादव ने डीएम से, कलेक्टर से, बड़े बड़े अधिकारियों से न्योता बंटवाया था। आप सोचिए कि उस वक्त पर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो वो परिवार सत्ता के हनक में कितना पागल था कि कलेक्टर और डीएम उसका न्योता ले जाकर उसके मेहमानों को बांट रहे थे, कह रहे थे कि आप लोगों को इनकी शादी में आना है। अब शादी के दिन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1 करोड़ रुपए का जयमाला स्टेज बनकर तैयार हुआ। और हमने सोचा कि 2002 में अगर 1 करोड़ रुपया में मंच तैयार हुआ केवल जयमाला पहनाने वाला, तो अगर आज की तारीख के हिसाब से आप देखेंगे तो वो कितना रुपया होगा। तो हमने एक वेबसाइट का सहारा लिया, उसके जरिए पता चला कि लगभग 4 करोड़ रुपया उस वक्त का 1 करोड़ रुपया आज की तारीख में हो चुका है। मतलब आज के जमाने के हिसाब से 4 करोड़ रुपया में केवल स्टेज तैयार हुआ जयमाला पहनाने वाला। लोग कहते हैं कि उस वक्त पर संभवतः पूरे भारत में ऐसा कोई जयमाला का स्टेज बना ही नहीं था। अब कहानी इंडिया टुडे का एक आर्टिकल कहता है, उस आर्टिकल में सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के बेटी की शादी में कैसे जो चमचमाती शोरूम की गाड़ियां थीं, उन गाड़ियों को उनके गुंडे लेकर गए थे, इसके बारे में लिखा गया है। वो गाड़ियां जबरन शोरूम से निकाल ली गई, जबरन लेकर वो चले गए, क्योंकि लालू यादव के मेहमानों को उसमें रिसीव करना था। और लालू प्रसाद यादव के मेहमानों का आव भगत में उन तमाम गाड़ियों को लगा दिया गया। शोरूम मालिक उस दिन को कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि वो नई अनरजिस्टर्ड गाड़ियां लेकर चले गए और बाद में शोरूम मालिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ा कि अगर गाड़ियां वापस आई भी तो उन गाड़ियों में अब चूंकि उसका उपयोग किया जा चुका था, तो जिन लोगों ने पहले से बुकिंग किया था उन्होंने गाड़ी लेने से मना कर दिया। और इन तमाम चीजों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त पर बिहार में इस परिवार की कैसी चलती रही होगी। फिलहाल
एक और किस्सा उसी कहानी का बताया जाता है कि जिस गांव में उनकी बेटी का शादी हो रहा था वहां पर सड़क नहीं था, टेलीफोन उस वक्त पर वायर वाला होता है वो नहीं था, बिजली के खंभे नहीं थे। रातों रात वहां पर सड़क बन गई, रातों रात टेलीफोन वहां पर लग गया, रातों रात वहां पर बिजली पहुंच गई। और कहा जाता है कि उस वक्त पर इस काम को करने के लिए, केवल एक गांव में टेलीफोन पहुंचाने के लिए सरकार को, जो टेलीफोन विभाग था उसको कई लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ऑफ इंडिया ने तो अपनी आर्टिकल में लिखा है कि 100 करोड़ रुपया उस शादी में खर्च हुआ था। अब उस शादी में वाकई में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ था या नहीं हुआ था इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए का स्टेज बनकर 2002 में तैयार हुआ हो तो आप उस शादी के, कितनी बड़ी वो शादी होगी, कितना ग्रैंड फंक्शन होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। बताया जाता है कि जो लड़के का गांव था जहां पर तिलक चढ़ा, वहां पर 4 जिलों की पुलिस को वहां पर उतार दिया गया था कि वो वहां पर सिक्योरिटी देंगे। ये उस लालू प्रसाद यादव के सत्ता के हनक की कहानी, सत्ता में रहकर उनके पागलपंती की कहानी आप कहिए, क्योंकि शायद सत्ता में बहुत लोग रहे हैं, सत्ता बहुतों ने चलाई है, लेकिन लालू परिवार ने जैसे सत्ता का उपयोग अपने लिए किया वैसा शायद ही कोई कर पाया हो। हमने पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ा तो हमें पता चला कि शोरूम से निकालकर वो गाड़ी लेकर गए तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी लिया गया, तो जबरन गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लिया गया, कहा गया कि पैसा बाद में देंगे। मतलब आप सोचिए कि उस वक्त पर कैसी चलती रही होगी। शायद ऐसा लगा कि मानो कि लोकतंत्र में बिहार में किसी ने रानी को, मतलब राबड़ी देवी को रानी मानकर सत्ता में बिठाया हो, उन्होंने जो कह दिया वो कानून बन जाए। ये रोहिणी आचार्य की शादी की कहानी है। वो रोहिणी आचार्य जो इस वक्त पर चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी के टिकट पर, जो अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करती हैं कि हमने तमाम चीजों को देखा है, हमने तमाम चीजों को समझा है कि गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होती है। उस रोहिणी आचार्य ने भी शायद उस वक्त पर रोकने की कोशिश की होती तो आज हम ये कहानी आपको नहीं सुनाते। बाकी इंडिया टुडे का आर्टिकल, ऑफ इंडिया का आर्टिकल, इन तमाम आर्टिकल्स के आधार पर हमने ये कहानी आप तक पहुंचाई है। आप इन तमाम आर्टिकल्स को आज की तारीख में भी जाकर पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि ये तमाम चीजें फर्जी हैं, उनको एक बात स्पष्ट रूप से समझना होगा कि जाति के नाम पर या किसी भी नाम पर आप अगर नरेंद्र मोदी के समर्थक को अंधभक्त कह देते हैं, तो अगर लालू यादव का भी समर्थन आप ऐसे ही करेंगे तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे, उसी श्रेणी में आएंगे। बाकी जिस लालू ने, गरीब के बेटे ने अपनी बेटी के शादी के स्टेज में 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, आप सोचिए कि आपके घर में बहन की शादी होती है तो आप कहां कहां से कर्ज लेते हैं और कौन कौन सा खेत बेचते हैं। बाकी अब इसी प्रकार की तमाम कहानियां हम आप तक पहुंचाएंगे। इस कहानी को सुनकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।